नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास भक्तिकाल, जिसके अंतर्गत प्रमुख संत कवि रैदास एवं नानक का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का परिचय। प्रमुख संत कवि रैदास और नानक का संक्षिप्त परिचय। रैदास को रविदास भी कहा जाता है। रैदास का एक नाम रविदास भी है। इनका जन्म 14वीं सदी काशी में लगभग 1398 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1448 ईस्वी काशी के गंगा घाट पर हुई। गुरु इनके रामानंद थे। पत्नी का नाम लोना। रचना थी रैदास की बानी। इस रचना में ईश्वर की महिमा का वर्णन एवं ज्ञान एवं भक्ति परक यह काव्य है। रविदास का जन्म 14वीं सदी काशी में हुआ था। यह रामानंद के 12 शिष्यों में एक हैं। कुछ विद्वान इन्हें मीराबाई का गुरु बताते हैं और वैसे मीराबाई के गुरु का नाम रविदास ही है, रैदास। रविदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रविदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद ही बानी के नाम से सतवानी सीरीज में संग्रहित हैं। उनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। रविदास ने अपनी भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यवहारिक ब्रज भाषा को अपनाया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी शब्दों का मिश्रण है। रविदास को रूपक तथा उपमा अलंकार विशेष प्रिय है। उनका एक पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बहुत ही फेमस है, हम यहीं से पढ़ते हैं इसका। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यानी प्रभु तुम चंदन जी हो और हम पानी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधु संप्रदाय को, जिसकी स्थापना संवत 1600 ईस्वी में उदयदास के शिष्य वीरभान ने की थी, उसमें रविदास की परंपरा में उसे माना है, क्योंकि उदयदास रैदास के ही शिष्य थे। साधु संप्रदाय के प्रभाव में फर्रुखाबाद वह मिर्जापुर भी है, अतः रैदास का एक अलग प्रभाव पश्चिम की ओर भी माना जाता है। अनंत दास की कबीर परिचयी व प्रियादास की टीका, ये टीका है, सटीक नहीं होगा, टीका भक्तमाल में रामानंद को रैदास का गुरु माना गया है, परंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं है। उन्होंने अपने गुरु का उल्लेख कहीं भी नहीं किया है, पर उनके गुरु हैं वह रामानंद ही हैं। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी लाहौर जिले में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। उनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई थी। माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम था। पत्नी का नाम सुलक्षणा। पुत्र उनके श्रीचंद व लक्ष्मीचंद थे। उनके जो बड़े पुत्र थे श्रीचंद हुए, उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। गुरु पंडित ब्रजनाथ शर्मा, उनके जो गुरु थे वो कौन थे? पंडित ब्रजनाथ शर्मा, मौलाना कुतुबुद्दीन। यह सिख धर्म के प्रवर्तक थे, इसी कारण इन्हें आदि गुरु की संज्ञा दी गई है। रचनाएं हैं इनकी जपुजी, आसा दीवार, राहिरास, सोहला, नसीहतनामा। नसीहतनामा खड़ी बोली की रचना है। गुरु नानक देव जी का दर्शन जपुजी में संग्रहित है। गुरु नानक देव की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। इनका संकलन 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु नानक देव जी की भक्तिपूर्ण भजन महला नामक संग्रह में संग्रहित हैं। गुरु ग्रंथ साहब में जपुजी, आसा दीवार, राहिरास एवं सोहेला का वर्णन है। इन्होंने पंजाबी, फारसी, बहुलभाषी पंजाबी तथा हिंदी, ब्रज एवं खड़ी बोली में रचना की हैं। अधिकांश साहित्य इनका पंजाबी में है, परंतु ब्रज भाषा की शब्दावली का प्रयोग इन्होंने किया है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया। इसमें गुरु नानक के पूर्व अन्य संतों की वाणी भी संकलित हैं। नानक वर्ण व्यवस्था व कर्मकांड के विरोधी थे। वह हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। नानक पहले ऐसे संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। नानक संभवतः अकेले भक्त कवि हैं जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की है, वरना सभी
भक्त कवियों ने नारी को मार्ग की बाधा बताया है और उसकी निंदा की है। नानक की भाषा पर पंजाबी ब्रजभाषा का विशेष प्रभाव पड़ा है। कबीरदास अद्वैतवादी हैं जबकि नानक भेदाभेदवादी हैं। नानक निर्गुणपंथी थे, एक भ्रमणशील साधु भी। इन्होंने मक्का मदीना से श्रीलंका तक की यात्रा की थी। भ्रमणशील साधु थे ये। नानक मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। नानक ने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। बल दिया है और कहा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। गुरु नानक के पदों का संपादन डॉक्टर जयराम मिश्रा ने नानक वाणी से 1888 ईस्वी में किया है तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह सहगल ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उसका संपादन किया है। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जुड़े रहिए आगे आने वाले सत्रों में। धन्यवाद।